क्यों कह रहे हैं अभी? वाई देर इज़ अ न्यू टर्म? एंटरप्रेन्योरशिप का क्या एक नया टर्म क्यों कह रहे हैं? बिजनेस ही कह दो उसको, धंधा कह दो, है ना, फैक्ट्री कह दो, रोजगार, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग बिहाइंड। अभी क्यों एकदम लोग सब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं? हमारे टाइम में, सर के टाइम में तो कोई बात नहीं कर रहा था। सर ने अगर कभी बात भी की होगी बिजनेस की तो घर वालों ने कहा होगा कि बाद में बात करेंगे, अपना नौकरी वोकरी ढूंढ ले। वाई? But startup, if we say we can do it, if we take science also, we can just start. Let's try more. It's very common sense. So what is the difference between happiness and joy? अच्छा, हैप्पीनेस क्या है वो तो बता दूं, और जॉय? So every word has a very unique meaning to it, like so startup का भी अपना एक मतलब है, entrepreneurship का अपना मतलब है. You cannot call business a startup, you cannot call entrepreneurship startup. Entrepreneurship is very different, startup is very different. What I understood from my journey, entrepreneurship क्या है? एक अम्ब्रेला है. जैसे घर में एक फैमिली होती है, उसका अम्ब्रेला जो सबसे बड़े होते हैं, दादाजी होते हैं या दादी होती हैं, राइट? देन वी हैव पेरेंट्स एंड देन बड़ा छोटा भाई बहन. So entrepreneurship is an umbrella which gives you the fundamental of an entrepreneur. अभी entrepreneur क्या है? वही हमें सबको बेसिक पता है, बिजनेस करेगा, नए आइडिया लेगा. नो, entrepreneurship and entrepreneurial traits are actually a mindset and it's a lifestyle. जैसे बहुत बेसिक अगर समझते हैं कि अगर आप एक गुजराती का नाम लोगे और एक मारवाड़ी का नाम लोगे तो क्या आएगा ध्यान में? और एक हरियाणवी का नाम लोगे तो एग्रीकल्चर आ सकता है, और भी थोड़ा सा कुछ और भी आ सकता है. सो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड्स होते हैं आपके, एंड इट इज़ अबाउट व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट यू कैरी. एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ट्रेट विच अप्लाइज टू एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. That's why it is different from business. Business का मूल क्या है? What is the ultimate outcome of a business? ध्रुव? To be employed from another else. No. अच्छा, ultimately going to college, school, ultimate outcome क्या होता है? To earn profit from Let's go to basic. School, college जाने के लिए ultimate outcome क्या होता है साल के end में? How do you show your outcome? by scoring. Scoring means ultimately end is the result. Results is due to your score, pass, fail, good, bad, whatever. बिजनेस का क्या है? अल्टीमेटली धंधा. शाम को बनिया क्या कहता है? गले में पैसे कितने हैं, वो बाकी राम कहानी है. साहब मेरे ये हो गया, वो हो गया, हमारा, अरे वो कहेगा वो बाद में आता. तू ये बता फायदा किया नुकसान किया, फिर बाद में देखेंगे कि नुकसान से फिर फ़ायदा हुआ, उसको हमने उधार दे दिया. नहीं, शाम का गल्ला बता. एक सीधा सा प्रश्न होता है. सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर कि हम क्या करना चाहते हैं. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज सॉल्विंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. अभी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि वी आर नॉट क्लियर एक्चुअली इन एनीथिंग विच वी आर डूइंग. जैसे अगर हम कुछ भी बेसिक पूछेंगे तो यू विल बी बीटिंग द बुश. आप मुझे 4, 5, 10 आंसर दे रहे होगे. जैसे स्कूल का ही पूछा तो आप मुझे 5 आंसर दे रहे हो. अब हैप्पीनेस जॉय का पूछ रहा हूँ तो आप कंफ्यूज्ड हो. सो टू बी वेरी क्लियर, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट. अब माइंडसेट क्या होता है? ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर. डिफरेंस क्या है? क्यों हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि आज से पहले आप देखोगे हमारे जनरेशन में, सर की जनरेशन में और ज़्यादा था. वी ऑलवेज crib and put our onus, our responsibility to somebody else. Parents, government, Netaji, police, whatever, देश, anything is going wrong around you or there is a problem. हम क्या कहते हैं? अरे यार ये सरकार ने ये नहीं किया,
ये स्कूल में ऐसा नहीं है, इसका खाना ठीक नहीं है, यहाँ पे इतना दूर, वट एवर. बट एन एंटरप्रेन्योर्स try to see what exactly is the problem and can I do something. मैं क्या कर सकता हूँ उसमें. Can I solve entire? Maybe not, but can I do a bit of my part? कुछ तो कर ही सकता हूँ मैं. अगर स्कूल का खाना खराब है या घर में कोई दिक्कत है, what part I can play positively. So that is an entrepreneurial mindset. Now comes the startup part. अगर उसको आप इनोवेटिवली करते हो, एक यूनिक वे में करते हो, एंड देन यू हैव लास्ट टू रिजल्ट्स, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल्स आर कमर्शियल स्टार्टअप्स, अल्टीमेटली जिनको पैसा बनाना है, जितने भी ऊबर, ओला से, पेटीएम से लेके, ठीक है. और होते हैं सोशल स्टार्टअप्स, जिनका फोकस पैसा कमाना नहीं होता. दे सॉल्व प्रॉब्लम विच इज इन सोसाइटी, but they are more to the common people, masses, and ultimately they bring an innovative solution which can sustain. Now that is a crux. नॉन प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं कि वो फिर हमेशा डोनेशन मांगता रहेगा, बिकॉज दैट इज एन एनजीओ पार्ट, जो कि अब चेंज हो गया. यू हैव टू बी सस्टेनेबल. आप कमा नहीं रहे हो वो अलग बात है, लेकिन सस्टेनेबल मीन्स यू हैव टू अर्न रेवेन्यू. सस्टेन तो करना पड़ेगा ना उसको, बिकॉज अभी वो वाली बात नहीं है. जैसे पहले एनजीओज में क्या होता था कि हम गए किसी के पास, सर के पास, सर सर्दियाँ आ रही हैं, इतने गरीब लोग हैं, 100 कंबल बांटने हैं. तो सर ने कहा ठीक है जी, 5 मेरी तरफ से ले जाओ, पैसे ले लो. अब अगली सर्दी में वो फिर आएंगे, गर्मी में फिर आएंगे. नाउ व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल आउटकम? आप पैसे ही मांगते रहोगे हमेशा. बट नाउ सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार. तो उपेंद्र सर कह रहे हैं कि आप हर बार आ जाते हो मेरे पास, इस बार मैं आपको 500 के 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि या तो उसको कंबल की जरूरत नहीं पड़े अगली बार, वो अपना खुद अर्न करे, या जो ये पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे एक कंबल की बजाय 5 कंबल आप और दे सको. व्हाट बेटर यू आर डूइंग विद दैट इन्वेस्टमेंट. सो नाउ कम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आप बताइए, अगर किसी गरीब को आपको कंबल देना है और उपेंद्र सर से आपने पहली बार 100 रुपये मांगे, अब वो आपको 200 रुपये दे रहे हैं, what better you can do that you don't have to come back to him and that person don't have to come back next winter to you. Take 2 minutes and think very how do you say, foolish and stupid. Don't try to act smart, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा. सो क्या सॉल्व इनोवेटिव सॉल्यूशन आप दे सकते हो कि वो हम एक बार उसको कंबल दें या कुछ ऐसा सिस्टम दें कि अब उसे जरूरत नहीं पड़ेगी. Think anything which comes to your mind, and feel free. This is not a classroom or some session where we will take test. हाँ जी, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते. Okay, you will take that money and invest, and then what? आगे बताना पड़ेगा. हाँ उसका आउटकम मतलब ठीक है, उससे अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो विल कीप दैट प्रॉफिट एंड देन इट विल कीप रोलिंग. ठीक है, ओके, वन गुड वैलिड आंसर. व्हाट एल्स? जो दिमाग में आ रहा है, वेरी गुड. कॉमन सेंस से क्या करोगे आप? इन्वेस्ट हो गया. हाँ जी, इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में जिससे हमें और प्रॉफिट होगा. जैसे कि कि हमने इन्वेस्ट किया शेयर बाजार में, इन्वेस्ट किया. so one option is you take that money, invest, earn from that, and that earning will sustain. तो आपको फिर सर के पास जाने की जरूरत नहीं. और क्या हो सकता है? हाय, वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग. ये भी हो सकती है, ये भी है कि हम चीज़ को वो हम जिसको भी वो चीज़ दे रहे हैं तो हम उससे उसका कुछ हम उसका उससे एकदम स्मॉल अमाउंट चार्ज. वेरी गुड. नॉट गिविंग फ्री. यू कैन पुट अ स्मॉल अमाउंट एंड यू कैन टेल देम कि भाई फ्री नहीं दे रहे आपको, मार्केट से 100 रुपये वाला आपको चाहे 80 में दे रहे हैं, 50, लेकिन ये आपको पे करने हैं. आप धीरे धीरे कर देना, रोज़ 10 रुपये दे दो या महीने के दे देना, वट एवर दैट कुड बी अगेन. सो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व. एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, बट द क्रक्स इज इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल. अगर वो आप सोशल स्टार्टअप खोल रहे हो तो ये सस्टेनेबिलिटी चाहिए. अगर आप कमर्शियल खोल रहे हो तो वो सीधा ही है
कि आपको वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, एंड देन यू कीप ऑन, क्योंकि उसका भी ऐसा नहीं एंडलेस आप फंडिंग उठाते ही जा रहे हो, कब तक मार्केट आपको फंड देगा, एक लेवल तक देता है, यू कम टू अ ब्रेक इवन पॉइंट, देन यू स्टार्ट मेकिंग सम प्रॉफिट, है ना। जैसे लोन भी होता है आपको, सो वो लोन तब तक मिलता रहता है जब तक आप ब्रेक इवन में जाते हैं, फिर प्रॉफिट में जाते हो, उसके बाद EMI स्टार्ट हो जाती है, एंड देन यू इन अ टाइम यू रीपे, सो एवरीवन हैज़ टू रीपे एट सम टाइम। सो मैं इनको बता रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का क्या बेसिक डिफरेंस है। लेट्स हियर फ्रॉम यू। आप लोग कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। यस सर। क्या धुंध कैसी थी रास्ते में? आज आप सुबह ही आए हैं अभी? अच्छा, चलो, हेड्स ऑफ टू यू। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप? कॉमन नॉलेज। हाँ जी। We take up a need, make it Okay. a necessity, and give them a solution to earn profit from it. ओके, आप? We try to solve solution by starting our own startups or companies. We try to help people. ठीक है, that is one part. So I was telling, think very basic. Entrepreneurship is an umbrella which tell you what entrepreneur should be. It's a mindset, right? A mindset which looks around, find a problem and try to solve it in a unique way, innovative way, whatever. Then you have two ways: sustainable and commercial. Commercial is a startup like Paytm, Ola. They have to make money. But there are social startups like Fool and so many others which take local problem. They don't have focus to earn and make money, but they have to sustain. So ultimately some revenue has to be generated. ठीक है? So अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं सर, स्टार्ट करें. So 1, 2, 3, 4 tables are there. Okay, I'll request teachers you also join because the best fun will be when you have 4 people. तो आप यहाँ तो 4 हैं ही, 3 है, अगर और भी कोई ज्वाइन करे तो अच्छा रहेगा. So quickly we'll jump on to the game session because मेरी भी आज फ्लाइट है, बड़ी मुश्किल से मैं भागते दौड़ते आया हूँ, and I have to finish and go back. So this game has been developed by my startup. Okay, the startup name is Skillit. Our vision is to bring the knowledge of startup and its world and its elements through gamification. We are the only organization or startup, as far as we know, in the world who has gamified the entire concept. We have multiple games. जो आज आप गेम खेलेंगे, Heuristic, it is world's first startup game. So when we were thinking about this problem, that how a student will learn, कि मैं जाके क्या ज्ञान दूंगा उसको, बुक दूंगा, PPT दूंगा, it becomes very bookish. जो नॉलेज आप मुझे बता रहे हो, it won't give you something which you can retain and take away. And how do you engage? They should love that topic itself, otherwise फिर वो मैथ साइंस की क्लास हो जाएगी, right? So that's how we thought about 4 years back, let's gamify it, and we made this game. This is, I think, the 7th, 8th version. It keep upgrading as per our learning from the market. हम लोग पूरे वर्ल्ड में इसको खिलाते हैं, दुबई से लेके, भूटान से लेके, स्कूल्स, कॉलेजेस में. So it's been great journey. The game is very simple. You will play individually. I'll give you the rules within 2 minutes, and then you have to play and learn by yourself. The objective of the game is to learn the stage by stage journey of a startup or a entrepreneurial venture. अभी एक गैप क्या रहता है, जैसे आप इनसे पूछ रहा था, इन्होंने एक कोई सेंसर या ऐप बनाने की कोशिश की जिससे ड्राइवर अगर सो रहा है, सो द सेंसर विल मेक इट आउट, और अगर वो अल्कोहल ले रहा है ट्रक चलाते वक्त, या तो समथिंग विल गो, अ सिग्नल विल गो टू द ओनर और समवेयर. नाउ व्हाट टू डू विद दैट आइडिया? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ तक मेरी जर्नी है? मोस्टली आपकी जर्नी, आप हमेशा ये सोचते हो कि एक फंडिंग तक जर्नी जाएगी, फंड उठाने हैं, उसके बीच में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. तो वी हैव सम ग्रे एरियाज, वी डोंट नो उसके बीच में क्या चैलेंज आएंगे. चैलेंज तो आने ही है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा. सो एवरीथिंग इज इन द गेम. तो मैं आपको गेम दे रहा हूँ, जस्ट 2 minutes लिसन टू मी एंड देन जंप टू द कंक्लूजन. सो एंजॉय द गेम, टेक इट, डोंट ओपन इट until I say take one game.
have it. And we don't need anything else. Please clear your table. We don't need any laptop, nothing. You need more space to play, enjoy. Sir, you want to join? Please join any table where there are 3 students. ठीक है. So अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, वैसे वैसे आपने करना है. फील फ्री, इसको आप रख लीजिए यहाँ टेबल पे या यहाँ रख दीजिए. हाँ, कीप योर बुक्स समवेयर सो यू आर फ्री टू प्ले. ये लैपटॉप्स भी आप यहाँ रख सकते हैं सर. यू नीड एम्पल स्पेस. थैंक यू. So let's open the game box. Which table, sir? Any this or this. Any there are 3. You can join as a 4th member. इनका फोर्थ कौन है सर? कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए. जस्ट टेक 1 chair and join. एक चेयर ले लीजिए. हाँ जी. Too many options. Okay, let's open the boxes. Take out all the cards and spread them as per different colors. उनके आप decks बना लीजिए. Different colors के deck होंगे. Black, blue, pink, yellow. Just keep them. Keep all the card face down. आपको face down करना है उनको. So you see the back of it. Yes. उनको उल्टा करके रख दीजिए. Face down in the center. Also take out the coin and dice. All set. Now all the members, team members, you can read the gray card, which are the information card. Read what is heuristic. There are 2 cards which have quotation from APJ Kalam and Swami Vivekananda. I think one of the school is Vivekananda school, right? So वो आप एक्स्ट्रा कई बार कोई कार्ड अगर मिसिंग होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, बट वी हैव केप्ट इट नोइंगली दैट यू शुड बी इंस्पायर्ड. द वन कार्ड विच टेल्स यू अबाउट ह्यूरिस्टिक एंड why we have chosen owl, how owl is so close to be an entrepreneurial personality, and then it is about me and our other co-founder Ritu who has developed this game. Once you have read the info card, you can put them back in the box. Who is going to tell me what is heuristic? कौन बताएगा ह्यूरिस्टिक क्या है? यस, टीम फरीदाबाद बताइए. So heuristic is a method of reaching people need in a way. बताइए काफ़ी करीब थे आप. हाँ जी, यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट टू रीड. रीड फॉर एवरीवन. हाँ जी. Heuristic is basically an approach for a person to discover or learn new things. Okay, good. Yes, read. हाँ जी. Heuristic is basically a problem solving and method which uses learning to achieve an immediate goal. Very close. Yes. हाँ जी, आप बताइए. Or making Making. upload themselves or Okay. Yes. बताइए, आप बताइए. It's your turn. Heuristic is an approach to is a kind of
skill that enables the person to think the solution for themselves Mm-hmm. and also enables you to find a practical solution for it. Okay, very clear. So basically difference क्या है? There is a term called hard work and smart work. क्या difference है? Hard work is doing things without actually applying any brain and doing it like a machine or a robot. But smart work is doing it by applying your brain and making it the shortest way we can do our work. Shortest best. तो और तेरा स्किल क्या है तेरे बिजनेस ये आपने उठाया आपको मिला है? इसमें ये वाला कार्ड दिया तो मैंने ट्रेवल लिया। हाँ, तो इस पे क्या लिखा? वन टाइम यूज ओनली, ट्रबल ट्रांसफर योर वन ट्रबल। तो आपके पास ट्रबल थी? नहीं, उसके पास नहीं थी ट्रेवल का। ये कार्ड किसका था? हाँ जी, तो आप कब यूज़ करेंगे ये आपकी पावर है ना सर। आपको ट्रबल मिलेगी, इट्स वेरी कॉमन सेंस। हाँ, इसको नहीं दे सकते आप, ये पावर है आपकी, अपना यूज़ करो जब आपको मिलेगा। वन मिलेगा आपका, किसी के पास होगा, उसके यहाँ होगा या वहाँ से मिलेगा आपको, एक्सचेंज जब करोगे आप 7 तक पहुँच गए। सो प्लेस देम लाइक दिस, इज 1 by 1, 1 2 3 4 5 6। लास्ट का नंबर आ रहा है ना सर, उसी से हाँ, ये आपके पास डबल कैसे हैं 6? मैं बोला कि डबल ही